आज से चैत्र नवरात्रि यानी वासंतिक नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे नवरात्रि के महिमा की, कलश स्थापना की और कलश स्थापना के मुहूर्त की। नवरात्रि का आज से आरंभ हो रहा है तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नवरात्रि और इसके दिनों का महत्व क्या है। देखिए, वास्तव में नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है। माघ में, चैत्र में, आषाढ़ में और आश्विन में। ज़्यादातर हम चैत्र और आश्विन नवरात्रि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि जब शुरू होती है तो वातावरण के तमस का अंत होता है, वातावरण की निगेटिविटी समाप्त होती है और जीवन में सात्विकता की शुरुआत होती है। नवरात्रि शुरू होने के साथ मन में उल्लास आता है, उमंग आती है और उत्साह में वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास है और नवरात्रि में हम शक्ति पूजा करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में मुख्यतः देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मुख्यतः नवरात्रि में नव दुर्गा के स्वरूप की पूजा होती है और हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान जीवन में मिलता है। माँ शैलपुत्री अलग वरदान देती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी से अलग वरदान मिलता है, माँ कालरात्रि अलग वरदान देती हैं। तो दरअसल ये नवरात्रि के 9 दिन देवी अपने 9 स्वरूपों में आपको अलग अलग तरह के वरदान देती हैं और देवी का वरदान पाने से आपके ग्रहों की जो मुश्किल है, आपके ग्रहों की जो बाधा है, वो समाप्त हो जाती है। इस बार नवरात्रि 19 मार्च से आरंभ हो रही है और 27 मार्च तक रहेगी। यानी इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की रहने वाली है। नवरात्रि के पहले दिन से नियमों का पालन करना चाहिए ताकि नवरात्रि का पूरा लाभ आपको मिल सके। तो नवरात्रि के जीवन के नियम क्या हैं और कलश स्थापना के नियम क्या हैं, अब ये समझ लेते हैं। देखिए, नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और समस्त समस्याओं पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नवरात्रि में जो भोजन करते हैं वो हल्का और सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से नवरात्रि में पानी अधिक से अधिक पीजिए, जल का अधिक सेवन करिए और जौ का सेवन करना भी अच्छा होगा। नवरात्रि में अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, अपने मन को अच्छा रखना चाहते हैं, गहरी साधना करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में तेल, मसाला और अनाज ये कम से कम खाइएगा। नवरात्रि में सात्विक और सरल भोजन करना बेहतर होगा।
अब अगर आप कलश की स्थापना करने जा रहे हैं तो कलश की स्थापना करते समय मिट्टी के या धातु के कलश में पानी भरिए और उसमें जल में एक सिक्का डालिएगा। कलश के मुख पर मौली लपेट करके एक नारियल रखिएगा और कलश पर मिट्टी लगा करके जौ बोइएगा। आप चाहें तो कलश के एक तरफ मिट्टी रख करके उसमें भी जौ बो सकते हैं। कलश के निकट अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करिएगा। कलश के बगल में घी का या तिल के तेल का एक अखंड दीपक जलाइएगा। कलश का मतलब आप स्वयं हैं, आपका शरीर है, और दीपक की ज्योति का मतलब देवी का प्रकाशमान स्वरूप है। तो कलश के निकट ज्योति जलनी चाहिए, यानी भक्त अपनी मां के पास, देवी के पास मौजूद है, इस बात का प्रतीक है। देखिए, जब नवरात्रि शुरू होती है तो हर बार देवी अलग अलग वाहन पर, अलग अलग सवारी पर आती हैं और देवी के आगमन से आने वाले समय के बारे में सूचना मिलती है। तो इस बार देवी किस वाहन पर आ रही हैं और उससे क्या सूचना मिल रही है वो भी जान लेते हैं। इस बार नवरात्रि संपूर्ण 9 दिनों की होगी, 19 मार्च से 27 मार्च तक। इस बार माता का आगमन पालकी पर होगा। पालकी की सवारी को शुभ और उत्तम माना जाता है। तो देवी पालकी पर आएंगी तो ये सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। वर्तमान में जो खराब समय चल रहा है, देवी के पालकी पर आने से उस खराब समय का प्रभाव कम हो जाएगा। और इस बार माता की विदाई हाथी पर होगी। तो पालकी पर देवी का आगमन बहुत शुभ है। देश दुनिया के लिए इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। लोगों के जीवन में इससे शांति आएगी। देखिए, कलश स्थापित करना नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण काम है और जो लोग 9 दिन तक साधना तपस्या करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, उन्हें कलश स्थापित करना चाहिए। जब आप कलश सही मुहूर्त में स्थापित करते हैं तो आपकी पूजा उपासना तपस्या का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। तो आज कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है वो भी जानिए। देखिए, कलश की स्थापना की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, और इस बार प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 19 मार्च को सुबह 6:52 पर। इसीलिए कलश की स्थापना सुबह 6:52 के बाद की जाएगी। इसके बाद कलश स्थापित करना बेहतर होगा। सबसे अच्छा समय आज कलश स्थापित करने का होगा प्रातः 6:52 से प्रातः 7:42 तक। 6:52 से 7:42 का समय कलश स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो लोग
अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापित करना चाहते हैं, वो आज दोपहर में 12:04 से 12:52 के बीच में कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी कलश स्थापित नहीं किया है तो आप परेशान मत होइए, आपके पास एक बहुत अच्छा समय है, दोपहर में 12:04 से 12:52 के बीच में। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम दुविधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि नवरात्रि में दिन की पूजा के बजाय रात की पूजा करना ज्यादा शुभ होता है। क्या ऐसा है? देखिए, नवरात्रि के नाम में ही रात्रि जुड़ी हुई है। 9 रात्रियां जब लगातार समाप्त होती हैं तो इसको नवरात्रि कहा जाता है। और वास्तव में नवरात्रि में मध्य रात्रि के समय लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय है, इस समय में अगर आप देवी की उपासना करें तो परिणाम बहुत बेहतर होंगे। सुबह के समय, दिन के समय में पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप मध्य रात्रि में देवी की उपासना करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।